मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जैसा कि आजकल हमारी सीरीज चल रही है, लर्न फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हम हर चीज से सीख सकते हैं। आज हम साइंस के उस यंत्र से सीखेंगे जो हमें बहुत कम समय और शक्ति में बहुत दूरी तय करवा देता है। जी हाँ, आज हम फ्लाइट से सीखेंगे लाइट रहने के कुछ तरीके। पहला जो हमें फ्लाइट सिखाती है वो ये है कि फ्लाइट की यात्रा धरती से शुरू होती है और धरती पर आकर ही पूरी होती है। भले फ्लाइट कितनी भी ऊंची उड़ानें उड़े, लेकिन वो सार्थक तभी है जब वो धरती पर आ जाती है। फ्लाइट को सिर्फ ऊंची उड़ानें उड़ना ही उसका लक्ष्य नहीं है, लेकिन धरती पर आकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही उसका लक्ष्य है। उसी प्रकार हम जीवन में कितनी भी ऊंची उड़ानें उड़े, कितनी भी सफलता की ऊंचाई तक जाएं, लेकिन हमारी सफलता सार्थक तभी है जब हम डाउन टू अर्थ रहना सीख जाते हैं, जब हम धरती से जुड़े रहते हैं। इसलिए परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर स्लोगन देते हैं, जितनी उड़ान उतने निर्माण। जितने हमें जीवन में उड़ान उड़नी है, जितनी ऊंची उड़ान उड़नी है, उतने हमें निर्माण रहना है। निर्माणता और उड़ान का बैलेंस रखना है। दूसरा जो हम फ्लाइट से सीखते हैं वो उसके पायलट गेट से सीखते हैं। फ्लाइट के पायलट गेट पे लिखा होता है, फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, लीव बिहाइंड योर वरीज। पायलट को कहा जाता है कि आपका प्रोफेशन, आपका कार्य बहुत सीरियस है, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेवारी है, तो आप अपनी चिंता फिक्र इस गेट से बाहर छोड़ के आए। उसी प्रकार अगर हमें जीवन में ऊंची उड़ान उड़नी है तो हमारे लिए भी चिंता वर्जित है। एक रिसर्च ये बताती है कि हम 80% उन बातों के लिए चिंतित रहते हैं जो भविष्य में कभी घटित ही नहीं होंगी, और उनमें से भी 20% बातों में से भी 20% बातें ही होती हैं जो वास्तविक रूप से घटित होती है। तो अगर आप इतनी कम बातों के लिए भी चिंतित हैं तो आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि क्या आप उन बातों के लिए, उन समस्याओं के लिए कुछ कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप चिंतित क्यों हैं? अगर नहीं, तो भी आप चिंतित क्यों हैं? चिंता चिता के समान है। हम चिंता को बाहर रखें और जीवन की ऊंची। तीसरा जो हम फ्लाइट से सीखते हैं वो ये है कि जब हम फ्लाइट में यात्रा कर रहे होते हैं उस समय हम अपने सामान का बोझ कम रखते हैं। उसी प्रकार अगर हमें जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक जाना है, ऊंची उड़ानें भरनी है, तो हम अपने मन का बोझ कम रखें। अगर कोई व्यक्ति वेट पुट ऑन कर लेता है, भारी हो जाता है, तो उसके लिए उठना बैठना समस्या बन जाता है और 1000 तरीके की बीमारियां लग जाती हैं। उसी प्रकार जब हमारे मन की स्थिति कमजोर है या भारी है तो हमारे लिए परिस्थिति समस्या बन जाती है, और जब हमारे मन की स्थिति संतुलित है तो हमारे लिए परिस्थिति चुनौती बन जाती है। जब हमारे मन की स्थिति शक्तिशाली है तो हमारे लिए परिस्थिति अवसर बन जाती है। जब कोई व्यक्ति वेट पुट ऑन कर लेता है या कमजोर होता है, ओबीज होता है या वीक होता है, तो उसे डाइट प्लान दिया जाता है। उसी प्रकार जब हमारा मन कमजोर होता है या वीक होता है या भारी होता है, ओबीज होता है, तो हम अपने मन को भी डाइट प्लान दें। जैसे हमारे शरीर का डाइट प्लान होता है, वैसे ही हमारे मन का भी डाइट प्लान होता है। जैसे शरीर के लिए भोजन होता है, वैसे मन के लिए विचार होते हैं। हमारे मन में आमतौर पर 4 तरीके के विचार चलते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ और आवश्यक। जितने हम सकारात्मक और आवश्यक विचारों का चयन करते हैं उतना हमारा मन शक्तिशाली होता जाता है। जितना हम नकारात्मक और व्यर्थ सोचते हैं उतना हमारा मन भारी होता जाता है। तो हम सकारात्मक विचारों का चयन करें
और अपने जीवन के हर आयाम में उड़ान का अनुभव करें। चौथा जो हमें फ्लाइट सिखाती है वो ये है कि जब हम फ्लाइट में बैठे होते हैं और किसी कारणवश वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है कि आपकी सीलिंग से एक ऑक्सीजन मास्क आएगा और अगर आपके साइड में कोई बच्चा भी बैठा है तो भी आपको पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना है। यू हैव टू पुट ऑन योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट। आपको पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना है, क्योंकि अगर आप बच्चे का ऑक्सीजन मास्क पहले लगाते हैं तो आप खुद का ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा पाते, और अगर आप पहले अपना लगाते हैं तो आप बच्चे को भी लगा पाते हैं। तो इसी प्रकार हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो सबसे पहले स्वयं के प्रति बनती है। एक फिलॉसफी ये बताती है, इफ यू वांट टू सेट राइट द वर्ल्ड, अगर आप पूरे विश्व को सही करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, स्टार्ट विद योर कंट्री, तो आप अपने देश से उसकी शुरुआत करें। अगर आप देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अपने राज्य से उसकी शुरुआत करें। अगर आप राज्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अपने शहर से उसकी शुरुआत करें। अगर आप शहर में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप अपने घर से उसकी शुरुआत करें। और अगर आप घर से परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप स्वयं से उसकी शुरुआत करें। स्टार्ट विद योरसेल्फ। तो अगर आप स्वयं में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप अपने मन से उसकी शुरुआत करें। तो इस प्रकार हमारी जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है, वो हमारे स्वयं के प्रति बनती है। लेकिन ये देखा जाता है कि हम बाहर वालों को तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं लेकिन खुद को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। तो हम अपने मन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें और उसे सकारात्मक। लास्ट जो हमें परमात्मा बहुत सुंदर वाक्य देते हैं, परमात्मा कहते हैं फ्लाई बट डू नॉट क्राई। क्राई करना वास्तव में परेशान होना। परेशान होना माना अपनी शान से परे जाना। हम अपनी शान से परे तब जाते हैं जब हम अपने विचारों को शान से परे ले जाते हैं। माना हम ऊंच विचारों का चयन नहीं करते, जब हम अपनी मॉरल वैल्यूज को साइड रख देते हैं, जब हम अपने प्रिंसिपल्स को साइड रख देते हैं, वास्तव में वो है शान से परे जाना। फिर हम परेशान हो जाते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम जब फ्लाई करना सीख जाते हैं या ऊंच विचारों में रहना सीख जाते हैं तो हम क्राई करने से या परेशान होने से बच जाते हैं। जैसे अगर मुझे कोई दूरी तक जाना है और मेरे पास साइकिल है तो मुझे बहुत शक्ति की आवश्यकता होगी। अगर मेरे पास बाइक या स्कूटर है तो मुझे धूप और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। अगर मेरे पास कार है तो मुझे ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मेरे पास फ्लाइट है तो मैं इन सभी बातों से बच जाती हूँ। उसी प्रकार जीवन में भी जब हम ऊंच विचारों को अपनाते हैं तो छोटी छोटी परिस्थितियों से, छोटी छोटी समस्याओं से बच जाते हैं। जब हम बहुत ऊंचाई पर होते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पहाड़ छोटे छोटे रुई के समान, माचिस की डिब्बी के समान दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जब हम अपने विचारों को ऊंच रखते हैं तो हमारे लिए भी समस्या छोटे खिलौनों की जैसे प्रतीत होती है और हम उनसे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इन सभी बातों से हमने जो शिक्षाएं ग्रहण करी वो कुछ इस प्रकार है। पहला कि हमें डाउन टू अर्थ रहना कभी भी नहीं भूलना है और हमारी उड़ान तभी सार्थक है जब हम डाउन टू अर्थ रहते हैं। दूसरा वो था पायलट गेट से कि हमें हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी फिक्र है, वो हमें बाहर ही छोड़नी है अगर हमें ऊंची उड़ान भरनी है। तीसरा था हमें लाइट रहना है। लाइट रहने के लिए हमें सकारात्मक और समर्थ विचारों का चयन करना है। चौथा जो था वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। हमारी जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हमारे स्वयं के प्रति यानी कि खुद के प्रति, खुद के मन के प्रति बनती है।
जो पांचवा जो था वो परमात्मा ने कहा कि परेशान नहीं होना है, क्राई नहीं करना है, लेकिन फ्लाई। परेशान हम तब होते हैं जब हम अपनी शान से परे चले जाते हैं। अच्छा।